and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और शेयर करिए। वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हैज कम आउट बाय द नेचर मैगजीन। आप लोग सर्च कर सकते हैं एंड सडनली यूल सी कि मोर अमेरिकन, इस वीडियो का जो आर्टिकल है जिसको मैं रेफरेंस करके बोल रहा हूँ, दैट इज in the description of this video, आप देख सकते हैं उसको वहां पे। Suddenly a large population of US scientists have started applying abroad for jobs, और ये जो डेटा है it is so striking कि like कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा अभी तक। तो जो रिसर्चर्स हैं they are applying abroad in France, in Russia, in other China, in other places of the world. Primarily they're going to Europe for applying for jobs over there, and France is attracting these people. Obviously there will be interviews and things like that. लेकिन इतना the US brain drain is phenomenal. अभी ये researchers जो थे, they're working on American grant money and the money from investors, and उसके ऊपर रिसर्च करते थे, क्योंकि there is no such thing as free research। ये एक बड़ा स्कैम है कि रिसर्च असिस्टेंट्स, रिसर्चर्स आर वर्किंग ऑन रिसर्चेस फॉर इयर्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट, लेकिन आउटकम उसका क्या आ रहा है, हाउ मच इज द पब्लिक यूटिलिटी ऑफ दैट आउटकम इज नॉट देयर। तो द रिसर्च जो चल रही है वो इटसेल्फ बिकम्स वेरी एकेडमिक विद नो इंडस्ट्री आउटपुट। और ये सब चल रहा था जब तक कि देयर वाज अ डॉलर सप्लाई एंड द फंडिंग वाज वेरी इजीली अवेलेबल। तो लोग रिसर्च के नाम पे पैसा डालते थे एंड पीपल यूज्ड टू कम आउट विद सम रिसर्च पेपर्स और आउटकम्स व्हिच कैन बी यूज्ड फ्यूचर। बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स भी आए हैं इन रिसर्चेस के थ्रू, और हम देख सकते हैं ब्रेक थ्रू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द ऑटोमेटेड ईमेल सिस्टम। ईमेल्स तो भारतीय ने इन्वेंट किया था, लेकिन ऑटोमेटेड ईमेल या कोई एनालिटिक्स का टूल होगा, उस तरह के टूल्स भी इस रिसर्च से आए। बट मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्चेस जो होती थी वो ऑन टॉपिक्स विच आर नॉट रिलेटेड टू साइंस एट ऑल। जैसे कि एक आया था LGBTQ का इन रैट्स, के रैट्स में होती है, कॉकरोचेस में है कि LGBTQ फिनोमिना, उस पर भी रिसर्च हुआ था। तो इस तरह की रिसर्चेस भी चल रही है थी। और सडनली क्या हुआ कि बिटवीन मार्च 2025 एंड जनवरी एंड मार्च 2025 32% ऑफ दीज साइंटिस्ट जो कि लेड ऑफ हो गए बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो फंडिंग इनकी बंद करी, दे वर ऑल अप्लाइंग द जॉब्स एज कंपेयर टू अब्रॉड एज कंपेयर टू द सेम पीरियड इन 2024। ये इस साल का डेटा है, जनवरी टू मार्च। और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे कट्स टू साइंस डिक्लेयर किए एंड ऑलमोस्ट बाय 68%। 200 फेडरल ग्रांट्स वर कट रिलेटेड टू HIV एंड एड्स, उसका आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं। और जो US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ फॉर COVID-19 में था, उसकी वजह से भी रिसर्चेस कट हुई, क्योंकि उसका जरूरत नहीं है। नाउ एवरीबॉडी नोज द रीजन फॉर कोविड पेंडेमिक। और $400 मिलियन रिडक्शन हुआ एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी because of protests, thanks to all the protests which happened there in the student campus. So most of these people who were cut off or laid off through this cut in spending, वो सब लोगों ने बाहर अप्लाई शुरू किया। और ये नेचर करियर्स में बहुत चल रहा था। नेचर जो जैसे मैंने आपको बताया, कॉकरोचेस, रैट्स, लिजर्ड्स, इन पे रिसर्च चल रहा था इन अफ्रीका, इन अदर कंट्रीज, क्योंकि डेटा सब कुछ ही, क्योंकि अगर यूएस को कोई प्रोडक्ट बनाना है, इट हैज टू बी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो दूसरे लोग उसको पे करें। सो दे हैव टू रिसर्च ऑन आउटसाइड टॉपिक्स, नॉट अमेरिकन टॉपिक्स। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि अमेरिका में भी इतना रिसर्च की जरूरत है अमेरिका के लिए और लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए कि इट इज, लेकिन क्योंकि इट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेरिकन की बात करें तो डिजीजेस क्यों हो रहे हैं, व्हाई द इम्यूनिटी सो लो, इन सब पे भी रिसर्च प्रोडक्ट रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है बिकॉज
food industry has to go on or the slaughterhouse industry has to go on, जबकि वो कट होनी चाहिए. That is a अमेरिकन मेडिकल साइंटिस्ट, मेडिकल डॉक्टर्स बोलते हैं कि रेड मीट से कैंसर होता है. ये उनके वर्ड्स हैं, हम मेरे वर्ड्स नहीं है. तो 75% ऑफ अमेरिकन रिसर्चर्स जिन्होंने रेस्पॉन्ड किया नेचर न्यूज टीम वर कीन टू लीव. तो मतलब बाकी 35% तो अभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, बट बाकी 75% वांट टू लीव. किधर के लिए अप्लाई कर रहे हैं? जनरली यूरोप. मैंने आपको बताया यूरोप. रशिया के अभी शुरू नहीं हुआ है, वो शायद बाद में शुरू होगा, लेकिन दे आर अप्लाइंग फॉर यूरोप, क्योंकि रशिया में इतना फंडिंग नहीं हो रहा है रिसर्च में. अदर देन नेचर रिसर्च में फंडिंग नहीं होता है, प्लस कल्चरल रिसर्च में फंडिंग नहीं होता है इतना, तो उधर जा रहे हैं. क्योंकि ये जो सिस्टम है, जो फंड रेजिंग बेस्ड रिसर्च, ये एक एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है कि आप अगर को आपको कोई रिसर्च करनी है, आप अपना चेयर बिठाएं, जिसको भी रिसर्च करनी है, और आप अपना खुद का पैसा जनरेट करें, आपकी सैलरीज आप खुद जनरेट करें, और आप प्रोड्यूस करें रिजल्ट्स जो कि कैन बी यूज बाय इंडस्ट्री, कैन नॉट बी यूज बाय इंडस्ट्री. तो रिसर्च इज कंप्लीटली टाइड टू द इंडस्ट्री. जबकि रिसर्च का जो फंडामेंटल्स होता है कि आप किसी ऐसी वस्तु पे रिसर्च कर रहे हैं जिससे आप उसका कॉस्ट रिडक्शन कर सकें, एंड व्हाट कैन यू डू समथिंग बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, ये होना चाहिए. बट मोस्ट ऑफ द रिसर्च टॉपिक्स वर सो वेग कि द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट फाइंडिंग एनी इंटरेस्ट इन दिस काइंड ऑफ रिसर्च. जैसे मैंने आपको बताया, भी काफी मजाक भी बनाया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने. और एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक चाइनीज है शियाओ जू, तो क्योंकि उसकी जो रिसर्च को फंडिंग कर दिया, उसको फंडिंग कट कर दिया गया था. व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि many of these students would do research and that research will be picked up by foreign countries and they'll develop products. जैसे चाइना बहुत सारे रिसर्चेस पिकअप करता है, इंडियन बिजनेसमैन इतना अभी तक नहीं पिकअप कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज आर पिकिंग अप, अदर कंट्रीज आर पिकिंग अप दीज रिसर्चेस एंड दे पे फॉर इट, दे पे फॉर दिस एंटायर प्रोग्राम. तो जब ग्रांट्स खत्म हो गया, so they are going out to other countries for that. और for example, ex-Marcel University launched the Safe Place for Science initiative. उसमें 15 मिलियन पाउंड्स, जो 15 मिलियन यूरो, जो कि 17 मिलियन डॉलर्स है, और उसने यूनिवर्सिटी के बजट से लगाया टू स्पॉन्सर 15 रिसर्चेस वर्किंग ऑन क्लाइमेट, हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड सोशल साइंसेस, जिसकी अमेरिका को जरूरत नहीं है इस समय, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन हैज अ डिफरेंट व्यू. तो उधर गए हैं. तो उनको 298 एप्लीकेशंस मिली एंड दे सिलेक्टेड फ्यू ऑफ देम. जैसे 15 सिलेक्ट किया उन्होंने, और नेक्स्ट ईयर दे गोइंग टू सिलेक्ट 20. और यूरोपियन वैकेंसीज ऑन नेचर करियर्स जॉब, नेचर के ऊपर है, इंक्रीज बाय 32% इन मार्च compared with the same period last year, and the views increased by 41%. तो इन रिसर्चेस का क्या है, like most of the things were related to climate change. Climate change हो रहा है, जबकि climate change is a natural cycle, सबको मालूम है, होता है change, and more climate change is happening because of bad eating habits. Nature है. The maximum greenhouse gases are emitted by the slaughterhouses, and maximum the melting of the ice happens, and the ozone layer depletion तो सबको मालूम है, it is because of air conditioning and the chemical substances, जिससे ozone depletion हुआ. US has the biggest role on that in the ozone layer. So Max Planck Institute of Germany may be offer दिया so that they can have more scientists coming from US to Europe. और मैक्स प्लैंक सोसाइटी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, ट्रांस अटलांटिक प्रोग्राम. और उस ट्रांस अटलांटिक प्रोग्राम में कोलैबोरेटिव रिसर्च सेंटर्स उन्होंने बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद इन जर्मनी एंड सम अदर अलाइड कंट्रीज इन यूरोप, पर्टिकुलरली हंगरी एंड ऑल्सो सम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. और इफ यू लुक एट द researches by the non-US jobs, research non-US jobs, so 13% were more applied in January than in the same period last year. So why this kind of movement is happening?
हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल पे, probably because of funding of the US dollars, नंबर वन तो यही रीजन है. सेकेंड इज लैक ऑफ अमेरिकन प्राइवेट फंडिंग इन दीज नेचर जॉब्स. ये नेचर जॉब्स है. अभी इसके बाद बाकी जॉब्स भी आएंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज आर नॉट यूजिंग अदर टेक्नोलॉजीज, और विद द AI कमिंग इनटू प्लेस, रिसर्च हैज बिकम easier, बिकॉज रिसर्च का काम ही था to search all the documents and then and come up with a theory and then analyze it. ये काम था. Conclusions are very easily drawn by the different types of AI engines. So ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है ऐसे LLMs में हो रहा है जो कि रीड कर सके, एनालाइज कर सके और एक आउटकम को प्रोड्यूस कर सके, डिपेंडिंग ऑन विच LLM यू आर यूजिंग. अभी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए LLMs इतना ज़्यादा बाहर नहीं आए हैं, बट इट इज़ वेरी इजी टू डू, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स जो है पास्ट रिपोर्ट्स को यूज करके मॉडर्न एनालिसिस बनाते हैं. और ये जो वेपन्स रिलेटेड रिसर्च है उसमें भी यही चीज यूज हो रही है. एक्सटेंसिवली AI बीइंग यूज्ड टू अंडरस्टैंड द नेचर और डेवलपमेंट ऑफ द पास्ट प्रोडक्ट्स, और उसके बाद उसके ऊपर ही डेवलपमेंट करके क्रिएटिंग ए न्यू मॉडिफाइड इनोवेटिव प्रोडक्ट. उधर भी AI बहुत यूज हो रहा है. Specific LLMs are not available, लेकिन existing LLMs can be used for that purpose also, and people are using it. तो we see a drastic like combined effect. एक तो US गवर्नमेंट का फंडिंग कट हुआ, नेचर से पहले कट हुआ, gradually it is going to go to defense और other applied sciences, and उसके बाद वो आएगा मैथमेटिक्स पर रिसर्चेस पे और उसके अदर रिसर्चेस पे आएगा. मतलब कंप्लीट डिस्ट्रप्शन इन द रिसर्च इंडस्ट्री. अब कहां पे ये नए काम कर सकते हैं? जैसे अभी क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही है. क्वांटम कंप्यूटिंग इज ए बिग फील्ड ऑफ रिसर्च. क्वांटम कंप्यूटिंग में एक्सटेंसिवली AI का यूज किया गया और चिप्स बनाए गए. हाउ टू इंप्रूव द चिप्स, हाउ टू प्रोडक्टिव और टू मेक द चिप्स स्मॉलर. बहुत ही स्मॉल होती है क्वांटम कंप्यूटिंग में. नैनो साइज की भी अभी साइज रिडक्शन की बात हो रही है, सो दैट मोर एंड मोर कैन बिकम स्मॉलर कन्फाइंड. फिर उसके बाद बात होगी मटेरियल्स की, सो दैट मोस्ट ऑफ द चिप्स आर सॉफ्ट नॉट हार्ड. उस पर रिसर्च चल रही है. एंड व्हाट डज इट शो, कि क्या दिखाता है इसमें पूरी तरह, कि ये दिखाता है कि इट्स ए पैराडाइम शिफ्ट इन रिसर्च नाउ. और दूसरा दिखाता है कि द एपेटाइट फॉर फंडिंग दीज काइंड ऑफ रिसर्चेस जो कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए थी, दैट इज नो लॉन्गर नीडेड नाउ. जैसे भारत में इफ यू लुक एट द PhD जो नंबर्स हैं, फिनोमिनली हाई, और जो रिसर्च टॉपिक्स हैं वो भी फिनोमिनली आई मीन शुड बी चेंज. लेकिन मेरे हिसाब से तो काफी रिसर्च टॉपिक्स आर वेरी वेग. शास्त्रों पे रिसर्च हो रही है या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च हो रही है, विच इज नॉट नीडेड एक्चुअली, प्रैक्टिकली स्पीकिंग विद द AI थिंग. एंड दैट्स व्हाई मुझे आई वेलकम द स्टेप कि PhDs will not be just the PhDs को एक जॉब रिक्वायरमेंट था यूनिवर्सिटीज में भारत में, वो भी कम हो गया. अमेरिका में भी कम हो जाएगा, बिकॉज अमेरिका में जो रिसर्च बेस्ड एम्प्लॉयमेंट था वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है, इवन इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर. क्योंकि मेजर तरीके की 3 ड्रग्स होती है. एंटीबायोटिक्स होती है और एक फीवर रिड्यूसर, फीवर और साइकेट्रिक ड्रग्स होती हैं जो कि मूड एनहांसर्स और मूड डिप्लीटर्स, जो भी आप बोल सकते हैं, उनको नाम अलग अलग होते हैं. दीज आर मेजर टाइप्स ऑफ ड्रग्स. अब लोगों को पता लग गया है कि द मेजॉरिटी जो फूड में रिसर्च की जरूरत नहीं है, बिकॉज फूड में वनस्पति बेस्ड एजुकेशन, वनस्पति बेस्ड फूड डाइट तो सबसे हेल्दी रहती है. तो उसमें जो पहले जो रिसर्च चल रहा था टू क्रिएट आर्टिफिशियल प्रोटीन सोर्सेस जो मीट जैसा दिखे या मीट ना हो, वो सब रिसर्चेस का अब जरूरत नहीं है. बिकॉज पीपल ऑलरेडी नो, डेटा इज एनफ अवेलेबल दैट द फूड सोर्सेस हैव टू बी प्लांट बेस्ड, कैन नॉट बी एनिमल बेस्ड. जैसे कि बहुत सारे डिजीज आए थे, मैड काउ डिजीज और ये सब डिजीज आए थे, ये सब दे आर ऑल बिल्ट ऑन दीज रिसर्च फंडेड प्रोजेक्ट्स जो कि लोगों को कन्विंस करने के लिए थे कि ये प्रोडक्ट आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है. अभी दिखा है सबको कि उस तरह के प्रोडक्ट्स हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है. मैड काउ डिजीज एंड मेनी अदर एनिमल बॉर्न डिजीजेस केम फ्रॉम दोज काइंड ऑफ रिसर्चेस. तो आउटकम इज नोन टू एवरीबॉडी. मेजरमेंट जो था इंडस्ट्री एप्लीकेशन का ऑन द मशीनिंग साइड,
और मशीनिंग साइड में आउटकम्स या सॉफ्टवेयर साइड में आउटकम फॉर दोज रिसर्चेस आर स्टिल बीइंग डन बाय क्वालिफाइड साइंटिस्ट हु कैन यूज एआई, तो वो भी काफी रिड्यूस हो गया है. सो इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग कि द मूवमेंट ऑफ दीज साइंटिस्ट और रीस्किलिंग ऑफ दीज साइंटिस्ट इज व्हाट द गोल शुड बी, because they have fantastic brains. Some of them are fantastic brains, very analytical brains, but some of them are not. So वो जो cleaning the real ones versus the employment, like जो लोग employment ढूंढ रहे थे सिफारिश से आए या फिर come through recommendations from many people, वो सब अभी खत्म हो जाएगा. And now जो economy जो development की बात जो हो रही है will be done on a different scale. तो ये जो इश्यूज चल रहे हैं जो अमेरिकन इकोनॉमी में, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है, क्योंकि आज के समय में जो अमेरिकन रिसर्चर्स प्रोड्यूस करती थी उसको भी बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता था. लाइक मैनी थिंग्स वर मेड फॉर वेपन्स. जनरली वेपन्स ग्रेड वाज मेजरली यूज. सेकंड वाज फार्मास्यूटिकल. थर्ड वाज पॉलिटिकल एजेंडास. पॉलिटिकल एजेंडास हम सुन ही चुके हैं. क्लाइमेट चेंज, पीपल, फेथ, रिलीजन. तो अब रिलीजन बेस्ड रिसर्चेस काफी प्रोमिनेंट हो जाएंगे, बिकॉज जो भी किसी भी झूठ को जब स्थापित करना होता था, कोट किया जाता था कि दिस डॉक्टर सेड इट एंड देन यू प्रूव इट इन देयर रिसर्चेस. इस तरह प्रूव होता था सोशल साइंसेस में. तो उस प्रोपेगेंडा की अब जरूरत नहीं है, बिकॉज एआई जो इंजन्स हैं वो पूरी दुनिया की फिलॉसफी को, पूरी दुनिया के सोर्सेस को कोलेट कर सकते हैं. दी ऑल्टरनेट जो रिलीजन्स का जो था अमेरिका में, जैसे कि जो यहाँ पे हिंदू धर्म को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उनको रिलीजन नहीं मानते, बौद्ध को भी रिलीजन नहीं मानते, तो जो और नेटिव अमेरिकन के रिलीजन्स को भी रिलीजन नहीं मानते, इंडिजिनस पीपल के. तो जो ऑफिशियल वर्जन ऑफ रिलीजियस बेस्ड एनालिसिस, दैट ऑल्सो विल बी एंडिंग, क्योंकि विद द एआई उसका जरूरत नहीं है. सोशल रिफॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट, उस पर रिसर्चेस की बहुत जरूरत है, और उसमें भी अब एआई का यूज किया जा सकता है, सो दैट ऑल द फैक्ट्स कैन बी टेकन आउट. और जो प्रैक्टिकली जो हम बोल रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे तो अमेरिका ने बहुत ही कम काम किया है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर काम नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब जो है उस तरह की रिसर्चेस फंड करने का समय आया है. एंड आई थिंक दैट्स वेयर पीपल आर गोइंग टू लुक फॉर. लाइक वन ऑफ द टॉपिक्स इज कि how AI will change the human behavior, how AI will change the future of society management. तो वो भी कब, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज ड्रास्टिकली, तो अनएम्प्लॉयड लोगों को कैसे एम्प्लॉय किया जाए, या थ्रू गवर्नमेंट सैलरीज या फिर वो एक फिक्स स्टाइपेंड कर दिया जाए. ऑल दीज थिंग्स विल कम इन टू प्ले. तो वो भी हम देखना है हम लोगों को. स्टॉक मार्केट बेस्ड रिसर्चेस, उस पर तो ऑलरेडी इतना ज्यादा काम हो चुका है, इंडिसेस का मूव होना, कि देयर इज अ प्री डिफाइंड वे. और बहुत सारे एआई टूल्स भी बन गए हैं. दे एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द मूवमेंट ऑफ दी स्टॉक्स बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड्स. और तो जनरल इकोनॉमी बेस्ड जो ट्रेंड्स होते हैं उनको फीड करके एआई बेस्ड स्टॉक रिपोर्टिंग, वो उस पर बहुत काम हुआ था पहले. अब उतना सबकी जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल दोस थिंग्स आर अवेलेबल टू द एआई इंजन्स. और उसमें एक टीम, डेडिकेटेड टीम्स काम कर रही हैं. ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली सब कुछ हो रहा है. डेडिकेटेड टीम्स आर वर्किंग. डेडिकेटेड टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वर्किंग टू मैनेज और मैनिपुलेट द स्टॉक प्राइसेस. तो इस पे भी काम लोग कर रहे हैं बहुत सारा. ब्लॉकचेन बेस्ड रिसर्च, उस पे तो बहुत काम हो चुका है. बट यू विल सी लॉट ऑफ दीज रिसर्च साइंटिस्ट हु आर वर्किंग ऑन दीज एरियाज फॉर ईयर्स, जो काम कर रहे थे, मोस्ट ऑफ देम विल बी अवेलेबल फॉर जॉब्स अब्रॉड. शुरू नेचर से हुआ है, इट विल एंड अप इन डिफेंस, क्योंकि डिफेंस इज अ लास्ट. कोई भी देश अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को बाहर नहीं भेजना चाहता है, एंड दोज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल. तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स पे पहले लोग रिसर्च करेंगे और उसको कंबाइन करेंगे डेटा. तो दैट डेटा इज नॉट इन द एआई डोमेन, इसलिए वो उसको मैंने इसलिए बोला लास्ट है वो. बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डन फास्ट. तो ये जो मूवमेंट ऑफ साइंटिस्ट है, दैट इज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स जो हो रहा है. वो तो फंडिंग कट हो गया, जो यूजलेस रिसर्च का फंडिंग था. कॉकरोचेस पे कौन स्टडी करना चाहेगा, रैट्स पे क्या स्टडी करेंगे आप. तो दोज थिंग्स विल बी स्टॉप्ड. और
आर्टिफिशियल AI जनरेटेड सिमुलेटेड रैट्स पे भी काम की बात हो रही है, ड्रग टेस्टिंग की बात हो रही है, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं कि अभी नए ड्रग्स, मेनी ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर गोइंग टू मेक मोर, क्योंकि उसके लिए आपको नए डिजीजेस भी चाहिए एंड तो लेकिन उसके लिए जो फूड बेस्ड रिसर्चेस हैं उसमें काफ़ी काम हो सकता है, लेकिन उस पर माई व्यू पॉइंट इज कि वो तो वनस्पति बेस्ड फूड रहेगा तो इट इज़ बेटर फॉर द ह्यूमन बॉडी. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग वर्कड ऑन. इस आप देखते रहिए स्पेस को एंड जो जो मूवमेंट है दैट इज रियल नाउ फ्रॉम अमेरिका टू अदर कंट्रीज. इट्स टाइम टू थिंक अबाउट इट एवरीथिंग एंड सी आज के समय में हम कैसे इस पर रिएक्ट करें. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. डू लेट मी नो द फीडबैक ऑन दिस वीडियो. नमस्ते. जय जगन्नाथ.